भूमि में खड़े हैं, भला मैं युद्ध कैसे जीत सकता हूं? ये भीष्म भी जानते थे और अर्जुन भी जानता था। तो जब तक तापश्री हैं, दादाजी परदादा जी खड़े हैं, तब तक युद्ध नहीं मैं जीत सकता। स्वयं वो युक्ति बताते हैं और कहते हैं कि मुझे श्राप है, आप उसको सामने ले आइए, मैं हथियार डाल दूंगा। इस बात को आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अधर्म के साथ रहते हुए भी धर्म का रक्षक होता है। वो चाहते तो मतलब ही नहीं था कि ये युद्ध कोई जीत लेगा, वो चाहते थे कि धर्म की विजय हो, धर्म की विजय हो। और इसीलिए उन्होंने युक्ति बताई और जा करके जब ये बात भगवान कृष्ण को बताई, कृष्ण ने कहा मैं तो यही चाहता था। घंटी को लेके जाते आगे कर देते हैं, हथियार डाल देते हैं भीष्म। अर्जुन फिर मोह में आ जाता है। भगवान कहते हैं अब क्यों मौका चूक रहे हो, जब स्वयं अधर्म मार्ग दे रहा है धर्म को आगे बढ़ने के लिए, फिर चूको नहीं। और फिर जाकर के अपने उस प्रिय दादा पर जो कि गोदी में खिलाया था उस पर जो है प्रहार करके उसको परास्त कर दिया। ये नीति है, ये नीति है, ये धर्म को बचाने की नीति है। धर्म रहेगा तब तक वो राष्ट्र रहेगा, ध्यान रखना। और धर्म नहीं है तो राष्ट्र भी नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या कह दिया, यदा यदा ही, पूरा आपको याद, मैं धर्म की रक्षा के लिए आता रहूंगा। क्या ये शब्द एक सत्पुरुष नहीं बोल सकता? महर्षि दयानंद नहीं बोल सकते क्या? क्या आप में से कोई नहीं बोल सकता? बोल सकता है। आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा प्रभु जन्म हो तो यज्ञीय परिवार में जन्म हो, मैं धर्म की रक्षा करता रहूं। वही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आता रहूंगा। हे प्रभु मुझे आप भेजते रहो, मैं आता रहूंगा, धर्म की रक्षा करता रहूंगा। आप ध्यान रखना, जिस समय द्रौपदी के साथ ये अत्याचार हुआ था उस समय भगवान कृष्ण किसी युद्ध में व्यस्त थे। वो कहते हैं काश मैं होता तो यहां नौबत न आती। मगर आश्चर्य है वो कहां कहां किस किस को देखते, क्योंकि अधर्म इतना प्रबल हो गया था, इतना शक्तिशाली हो गया था कि धर्म छोटा सा होकर बोना हो गया था। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब अंत में आकर के उन्होंने इस कार्य को किया। वही है यहाँ हम सब उनकी चर्चा जो करते हैं, बाल्यावस्था की चर्चा करते हैं हम लोग, बाल्यावस्था की नहीं, भगवत गीता की वो चर्चा न करके, वो भगवत की चर्चा न करके गीता का संदेश जो महाभारत के अध्याय में है, हम उसकी यदि चर्चा जन जन तक फैलाएंगे तो निश्चित जानिए कि हम धर्म के प्रति सदा पड़ेंगे। जब धर्म रक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो राष्ट्र भी सुरक्षित नहीं हो सकता। अगर ये शरीर, याद रखना, अगर ये शरीर धार्मिक न हो तो ये शरीर भी नष्ट हो जाता है, ये भी नष्ट हो जाता है। यदि हम अनर्गल वस्तुओं को खाना शुरू करते हैं, धार्मिक आचरण शुरू करते हैं, तो ये शरीर भी नहीं चलने वाला, ये भी रोगग्रस्त होकर के नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब राष्ट्र में अधर्म फैल जाता है तो अधर्म ऐसी बीमारी है कि वो राष्ट्र को स्वार्थ में फंसा करके राष्ट्र को भी नष्ट कर देता है। जैसे कि हमारा राष्ट्र कट चुका है, कितना कट गया राष्ट्र, देखो सारा राष्ट्र कट चुका है, थोड़ा सा कुछ। इसकी रक्षा के लिए भगवान को सदैव अपने हृदय में बिठा करके हमें चलना होगा। आगे का भजन आप सबके बीच में प्रस्तुत है, जिसमें कहा गया, बोले यो कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं। किसी ने कहा तो भगवान हम भी याद करते हैं, भगवान जी अब तो आ जाओ, ये जो हो रहा है अभी डॉक्टर के साथ हुआ, अब न जाने कितना हो रहा है संसार में, ये तो लाइट में आ रहा है और जो अंधेरे में तो न जाने क्या क्या। भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष तपस्या करी, 12 वर्ष तपस्या करी संतान प्राप्ति के लिए। आश्चर्य है,
योगी थे, वो योगी थे। उन्होंने 12 वर्ष तपस्या करके और एक पुत्र को प्राप्त किया जिसका नाम था प्रद्युम्न। जो चलते कहते हैं जब युद्ध में साथ जाता था तो लोग पहचान नहीं पाते थे कृष्ण कौन है, प्रद्युम्न कौन है, पता कैसा उन्हीं के जैसा प्रतापी था। परंतु हर जीव अपने अपने संस्कार लेके आता है। आइए आगे बोलते हुए मेरे साथ आप बोलेंगे, क्योंकि ये काफी समय से भजन छूट जाते हैं तो वो आदत में नहीं है, परंतु भी प्रयास। बोले यूं कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं मैं, बोले यूं कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं, भारत में कैसे आऊं मैं, 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 बोले यूं कृष्ण भारत में कैसे आऊं मैं, बोले यूं कृष्ण मुरारी भारत में कैसे आऊं। मुझे चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना, मुझे चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना, तुम अब दोगे डबल रोटी और बिस्कुट पड़े चबाना, तुम अब दोगे डबल रोटी और बिस्कुट पड़े चबाना।